करके हम लोग को दोनों तरफ से मान लेना। जाले हॉस्पिटल से लेकर जहां वारदात हुआ वहां तक में ऐसा आपको सबसे बड़ा क्या मुख्य कारण लगा जिसकी वजह से थोड़ा आपको लेट हुआ हो? ऐसा क्या मुख्य कारण था सबसे बड़ा मुख्य कारण है जैसे जाम का कारण, जिसके कारण से लेट लगता है। मतलब जो रोगी वाहन होता है उसी को रोगी बना दिया गया है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए नुकसान है ना, क्योंकि जनता के लिए है और ये जनता के लिए है। तो फिर अगर आप इसको ही अगर तोड़ फोड़ दीजिएगा तो फिर अगला पेशेंट कैसे जाएगा? तो ये गलत चीज़ है। इस चीज़ का ये किया जाए सही, मतलब ऐसा आप कभी भी चोट ना पहुंचाए सरकारी संपत्ति को, क्योंकि ये आप ही का है, जनता का ही है, ठीक है। और हम दुआ करते हैं जो पेशेंट है यहाँ, वो जो डीएमसीएच इनको रेफर कर दिया गया है, उनकी हालत भगवान से कामना करते हैं कि उनकी हालत बेहतर हो जाए और वो स्वस्थ महसूस करें, कामना करते हैं भगवान से। जाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आ चुके हैं और जो पेशेंट की गंभीर हालत थी तो पेशेंट को सबसे पहले जाले हॉस्पिटल लाया गया है। तो आइए सबसे पहले यहाँ हक साहब से बात करते हैं। नमस्कार सर, ये हमारे जाने माने हक साहब हैं जो कि ड्रेसिंग करते हैं और काफ़ी पुराने हैं। तो सर बताइए, जो पेशेंट आया था लतरा का, उसका क्या कंडीशन था और पूरा हादसा बताइए। कंडीशन तो मतलब ठीक नहीं था, मतलब अनकॉन्शियस था। हाँ, उसका हम लोग साफ उफ कर करके उसको मतलब लगभग 4 इंची ले फटा हुआ था उसका, 18 को मतलब टाँका पड़ा है उसमें। वही सब साफ उफ करके हम लोग सुई दवाई वही दे करके उसको एम्बुलेंस में बैठा करके दरभंगा भेज दिए। तो उसका डीएमसीएच रेफर कर दिया है। प्राथमिक उपचार का क्या? जी 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 जी। और डॉक्टर साहब, चलिए डॉक्टर, आप हम लोग डॉक्टर साहब से आइए बात करते हैं, अंदर आइए। जाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जाले में आए हुए हैं, जहां कि आपको हम दिखाएं कि एम्बुलेंस के साथ क्या मतलब क्षति पहुंचा है, यानी कि जिससे रोगी को ले जाया जाता है उसी को रोगी वाहन कर दिया गया है। लेकिन अब हम जानेंगे कि वो जो जिस पेशेंट का एक्सीडेंट हुआ है लतराह में, तो वो कैसे मतलब किस हालत में यहाँ आए थे और उनको अभी यहीं है या फिर क्या किया गया। तो सर डॉक्टर साहब पहले अपना परिचय दीजिए, बताइए पूरे पेशेंट के बारे में। पेशेंट के बारे में? जी सर, पहले अपना परिचय दीजिए। अच्छा, मेरा नाम डॉक्टर एनसी विश्वास हुआ, एमओ है, यहाँ फिजिशियन है। क्षति तो पहुँचाया है एम्बुलेंस को, समझे ना, यहाँ से हम लोग रेफर किए, लेकिन उसमें गाड़ी को तोड़फाड़ करके एकदम, इससे क्या हुआ, हम लोग का नुकसान हुआ। हम पेशेंट का कैसा मतलब हाल है, किस हाल में आया था, किस हाल में? पेशेंट का हाल तो लतरा वाला। हाँ, अच्छा, पेशेंट का तो बहुत बुरा हाल है, समझे ना। अब गाड़ी मतलब तोड़फाड़ कर दिया तो कैसे जाएगा यहाँ के? पेशेंट का तो बहुत बुरा हाल है। इस कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग, बताइए, आप ही बताइए, इस कंडीशन में क्या उसे मतलब पेशेंट के साथ क्या क्या व्यवस्था किया गया, कैसे भेजा गया डीएमसीएच? पेशेंट? हाँ, पेशेंट का जो यहाँ ट्रीटमेंट हम लोग किए हैं, लेकिन जो फर्स्ट एड यहाँ जो करना था वो कर दिए, उसका सेकेंडरी के लिए हम लोग यहाँ से रेफर किया, डीएमसीएच रेफर किया। इसी दरमियान में ये लोग तोड़फाड़ किया, एम्बुलेंस किया, क्षति पहुँचाया। लतरा में भी एक्सीडेंट हुआ है। देर से आने पर पुलिस पर बरसी जनता और देर से आने वाले एम्बुलेंस को तोड़ दिया गया। देखिए ये शीशा सब पूरा है ये, और यहाँ रास्ता जाम कर दिया गया है। एक्सीडेंट होने वाला बंदा दोगड़ा का था, सोहेल शाह, पिताजी का नाम यूनुस शाह, घर दोगड़ा। अम्मान रिपोर्टिंग में आपका स्वागत है। देख सकते हैं जिससे रोगी को लाया जाता है, रोगी वाहन खुद ये बन चुका है और इसका पूरा मामला क्या है हम यहाँ जानेंगे। लेकिन पहले आपको दिखा दें कि देखिए क्या किया है, यहाँ दिखाइए पूरा। देखिए पूरा शीशा वगैरह को सबको तोड़ दिया गया है और इस पत्थर से मारा गया अंदर, और ये पत्थर से जो अंदर मारा गया है तो हो सकता था कि यहाँ के टेक्नीशियन और ड्राइवर साहब को किसी को भी चोट लग सकती थी। और देखिए ये पूरा क्या हालत हो गया है, पूरा देखिए शीशा वगैरह सब टूटा है। तो इससे परेशानी किसको होगी? आप ही लोगों की होगी, जनता को होगी, ना कि इनको होगी। आप 2 हॉस्पिटल में जाले में 2 ही एम्बुलेंस था, उसमें एक खुद रोगी बन गया एम्बुलेंस। तो इससे मतलब किसको नुकसान होगा? आप ही को नुकसान होगा। हम मानते हैं कि आपको गुस्सा जायज़ है कि अगर थोड़ा लेट हो गया, लेकिन आप जो है किसी और गाड़ी को लेकर, जरूरी नहीं कि आप एम्बुलेंस से ही जाइए, जो पास में गाड़ी है आप उसको भी लेकर चले जाइए अगर घटना है तो। लेकिन आप जो है अगर एम्बुलेंस को ही अगर चोट पहुंचाइएगा तो फिर आपको कल अगर आपके तरफ से किसी और के यहाँ अगर एक्सीडेंट होता है तो कैसे ले जाएगा कोई भी? देखिए ये हालत है। तो यहाँ से हम जानेंगे, जो जाले के एम्बुलेंस के जो ड्राइवर साहब हैं उनसे हम जानेंगे। सर पूरा मामला क्या, पूरा वारदात शुरू से बताइए, क्या हुआ था, कैसे कॉल आया था, कैसे मांगा? 102 पटना कॉल सेंटर 102 से हम लोग को कॉल आया। जी। हम लोग कॉल आने के बाद जैसे फिर यहाँ से निकले और वहाँ पहुँचे। इस पीरियड में उनका पेशेंट मर गया नहीं मरा वो हमको क्या पता। हम लोग वहाँ पहुँचे और हमारे साथ जैसे न पेशेंट का आई और सीधा हल्ला करने लगा कि इतना लेट हुआ जो हमारा पेशेंट मर गया। अरे पेशेंट आपका मर गया तो उसमें हमारा क्या गलती है सर? हमको तो कॉल मिला और हम लोग पहुँचे। यानी कि आपको कॉल मिला और आप पहुँच गए? जी।
वही, और उसके बाद ये लोग जैसे कुछ पूछा उछा नहीं और सीधा जैसे अपन तो ये पत्थर, इतना जो एम्बुलेंस का पूरा टूटा फूटा हो रहा है, मतलब कि कैसे हुआ? हम लोग को जैसे वहाँ पर चारों तरफ से घेर लिया गया और घेर लेने के बाद जैसे ऐसे कुछ पूछताछ कुछ नहीं, सिर्फ जैसे मारो तोड़ो गाड़ी तोड़ो पहले, ये सब सारा व्यवस्था करने लगा और सब चारों तरफ लटक करके बड़ा बड़ा पत्थर लेकर के मारने लगा। हम लोग को भी जैसे घींच करके जैसे दो चार थी अंदर गेट खोलो बाहर निकलो करने लगा, लेकिन हम लोग किसी तरह से अपना जान बचा कर। वहाँ पब्लिक के अलावा कोई और भी मौजूद था ऐसा जो वहाँ प्रशासन की गाड़ी थी खड़ी, सुरक्षा मिली आपको? लेकिन कोई सुरक्षा नहीं मिली और न कोई, जैसे एक बार प्रशासन भी वहाँ पर 112 खड़ी थी, लेकिन वो भी नहीं आकर के उन लोगों को भी नहीं कहा कि जैसे कि ऐसा क्यों कर रहे हो, और वो चुपचाप वहीं पर खड़ी रही और हम लोग मार खाते ये रहे। जो ईंटा यानी कि फेंक के मारा गया है, आप देख सकते हैं, जिससे कि शीशा वगैरह पूरा फोड़ दिया गया, पूरे एम्बुलेंस को ये किया गया, तो इसमें आप कोई चोट लग सकती है, तो आप लोग कैसे बचे? हम लोग जैसे बचे शीशा को चढ़ा करके, अपना जो हम लोग का शीशा होता है उस शीशा को चढ़ा करके किसी तरह से जैसे हम लोग अपना जान बचाए, लेकिन फिर भी दो चार हाथ जैसे तो हम लोग को जैसे फिर भी आपको लग गया? जी। उसके बाद हम लोग शीशा चढ़ा ली। जब हम लोग बात करने रहे थे कि भाई आपका पेशेंट के साथ कोई समस्या होगा तो उसमें हम लोग का क्या दोष है, लेकिन वो ये सब कुछ सुनने का जरूरत में था नहीं, सिर्फ मारने की फेरी में था और चारों तरफ लटक करके हम लोग को दोनों तरफ से मारने लगा। जाले हॉस्पिटल से लेकर जहां वारदात हुआ वहां तक में ऐसा आपको सबसे बड़ा क्या मुख्य कारण लगा जिसकी वजह से थोड़ा आपको लेट हुआ हो? ऐसा क्या मुख्य कारण? सबसे बड़ा मुख्य कारण है जैसे जाम का कारण, जिसके कारण से लेट लगता है। मतलब जाले का जो जाम है शंकर चौक का, वो सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जाम की वजह से काफ़ी परेशानी उठानी पड़ रही है एम्बुलेंस को भी, वहाँ के लोगों को भी। तो इस जाम को लेकर आप क्या कहना चाहिएगा प्रशासन को या पूरे जाले को या फिर दरभंगा डीएम साहब को? कुछ भी मैं सरकार के जो पदाधिकारी हैं उनसे इतना ही रिक्वेस्ट करूँगा कि पुलिस प्रशासन से कि जाम का समस्या को निदान जैसे किया जाए, ताकि कम से कम एक तो एम्बुलेंस का सायरन बजाने के बाद भी, और जाम है सो तो अलग है, एम्बुलेंस का सायरन बजाने के बाद भी ना ऑटो रिक्शा फलाना जगह ही नहीं है, तो सायरन बजाने के बाद ही कैसे निकलेगी? जी। तो वो सब लगा हुआ रहता है, सब हर दुकान के आगे में गाड़ी लगा हुआ रहता है, कोई उस पर कोई रिस्पेक्ट नहीं है किसी का, हॉर्न का कोई वैल्यू नहीं, कोई वैल्यू नहीं है। और इस प्रकार से हम लोग जैसे खड़े रहते हैं, सायरन बजते रहता है। जाम बहुत बड़ा मुद्दा है जी, सबसे बड़ा मुद्दा है। तो आइए आप हमें देखें, ये देखिए यहाँ जो तोड़ा गया है शीशा वगैरह, देख सकते हैं एम्बुलेंस का। ये देखिए कैसे तोड़ दिया गया एम्बुलेंस के शीशे को। और इस ये शीशा तोड़ा गया तो इससे क्या परेशानी होगी? इससे तो अब तो कोई काम ही नहीं होगा। इसे एसी जो चलता है, एसी का तो आप समस्या समाधान कैसे होगा? अभी तो एसी चलेगी नहीं। अच्छा, शीशा टूट जाता तो ये होगा नहीं। जी, बिना शीशा का तो एसी चलेगी नहीं। देखिए आगे भी आपको दिखाते हैं कैसे तोड़ दिया गया है। ये देखिए यहाँ भी तोड़ा गया है, देख सकते हैं आप। और यहाँ देखिए सामने, ये देखिए कैसे तोड़ दिया गया है। इससे किसका घाटा है? आप ही लोग का घाटा है। अब एक ही एम्बुलेंस चल पाएगी, दूसरी एम्बुलेंस नहीं चल पाएगी। और इससे चोट भी लग सकता था जो आगे बैठे हुए थे। यहाँ कौन बैठे थे सर? अच्छा, एमटी सर। ओ, आइए देखिए यहाँ भी, ये देखिए थोड़ा लगा यहाँ पे, ये देखिए। और ये देखिए बड़ा बड़ा पत्थर मारा गया है, जिसकी वजह से ये देख सकते हैं आप। और यहाँ का भी शीशा तोड़ दिया गया है, कर दिया गया है वहाँ की भीड़ के द्वारा। लेकिन इसमें घाटा सिर्फ जनता का है, न कि किसी और का है। अगर कल को कॉल आता है तो एम्बुलेंस यहाँ से कैसे जाएगी? ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसको सरकारी लोग समझते हैं, लेकिन पब्लिक प्रॉपर्टी है। मान लीजिए आज आपके साथ घटना हुआ, कल किसी और के साथ होगा तो एम्बुलेंस कैसे जाएगी? तो इस चीज़ का ये बहुत ही गलत हुआ है। आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये चीज़ गलत है, आप कभी भी एम्बुलेंस को ये ना करें। अगर आपको ज़्यादा ये हो रहा है, वहाँ पर कोई गाड़ी बुक करें, उससे लेके जाएं। वैसे आपको ये बता दें, जब मैं जाले सामुदायिक हॉस्पिटल आया हूँ तो यहाँ से सूचना मिली है कि मरीज़ बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में था, जिसकी वजह से उसे DMCH रेफर कर दिया गया है। और टेक्नीशियन सर हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइए, ये जो एम्बुलेंस का ये हालत हुआ है तो इससे किसको घाटा है? और ये जो इतना शीशा वगैरह तोड़ दिया गया है तो कब तक यानी कि ऐसा मतलब एम्बुलेंस पड़ी रहेगी? सर उसमें हम क्या कह सकते हैं, अगर किसी तरह का भी जो पेशेंट रेफर होगा तो हम सुविधा देने से असमर्थ रहेंगे। ये सुविधा बाधित हो जाएगी। सुविधा बाधित हो, यदि AC वाला पेशेंट हो या ऑक्सीजन वाला पेशेंट हो तो उस पेशेंट को हम सुविधा देने से असमर्थ रहेंगे। टूट फूट गया है तो इस स्थिति में हम सुविधा कैसे दे सकते हैं? गाड़ी चलने लायक है नहीं, ठीक है। और सर आपको जैसा कि आप देखें कि एम्बुलेंस के साथ ये जो हालत की गई, तो सर आप लोगों के साथ जो वहाँ जो घटना हुई, वहाँ प्रशासन भी थे, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये सब जो मुद्दा जाम वाला है, इस सब पे आप क्या कहना चाहिएगा? उसमें हम यही ना कहेंगे कि सड़क जितना जाम नहीं रहना चाहिए, ताकि हम लोग को
कहीं जाने के लिए कठिनाई नहीं हो, जल्दी पहुंच सके। जी जी, जैसा सर ने बताया एम्बुलेंस का सायरन बजाए तो भी यानी कि तो हमें रास्ता नहीं उससे मिला। कुछ क्योंकि जाम है तो रास्ता कैसे? सायरन के लिए कुछ जानकारी वो लोग को नहीं रहता है। सायरन बज रहा है, आप आगे में खड़े हैं, बस। और स्पेस भी वहाँ नहीं है। नहीं है, स्पेस भी नहीं है। दाएं बाएं अगल बगल कोई स्पेस भी नहीं है कि हम उसको दाएं कटा के या बाएं कटा के आगे निकाल सकते हैं, सो भी नहीं है। इधर ऑटो रिक्शा लगा रहता है, इधर टोटो लगा रहता है, इधर मोटरसाइकिल है 4 गो, पब्लिक जाम है। तो उस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं? तो वहाँ का जो पेशेंट था, तो वहाँ की जो भीड़ थी, उससे आपको कुछ भी क्या अंदाजा लगा? यानी कि जो पेशेंट थे वो ठीक हैं, यानी ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में थे? पेशेंट के पास हम लोग को पहुँचने नहीं पहुँच भी दिया नहीं पाया। जी, नहीं। उससे पहले यानी कि आप उससे- पहुँचे हैं और सीधा क्या हुआ? हाँ, पेशेंट मतलब कुछ दूर आगे पेशेंट था, उसको बांस उससे पूरा घेर घार किया हुआ था। उससे पहले ही हम लोग को चारों बगल से घेर घार यानी कि करके आप लोग पहुँचे हैं और सीधा आप पे हाँ वार करने लगा, तोड़ फाड़ करने लगा। पेशेंट मर गया तब पहुंचा, मर गया तब पहुंचा। हम लोग को जो कॉल आया है, कॉल सेंटर से, पटना से कॉल आया है अननोन पेशेंट के नाम से, दिलीप प्रसाद अटेंडेंट में है, उसका मोबाइल नंबर है, उसी नंबर से हम लोग पहुँचे हैं। पहुँचने के बाद में तोड़ फाड़ करना है। वहाँ पर 112 का प्रशासन भी, गाड़ी भी लगी हुई है, फिर भी हम लोग के साथ कोई एक्शन नहीं लिया। ये जो पूरी घटना हो रही है, इसका पूरा अगर देखा जाए, वहाँ वैसे तो क्रिटिकल कंडीशन में है, जो कि डीएमसी से रेफर हो गया जाले से पेशेंट, लेकिन और जो इन लोगों के साथ हुआ वो बहुत गलत हुआ। क्योंकि देखिए सच दिखाना पड़ेगा और ये चीज़ बहुत गलत हो रहा है। और आपको बता दें कि इसका सबके पीछे सबसे बड़ा जो मुद्दा दिखा है वो जाले का जाम दिखा है। इसलिए इस जाम को हम लोग पदाधिकारी से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस जाम का मुद्दा को आप लोग सही करें। और यहाँ हमारे जाले के मशहूर कार्यकर्ता, सामाजिक सेवक धीरेन्द्र सर, शिक्षाविदी जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र सर, इनसे जानेंगे। सर, ये जो पूरा एम्बुलेंस का मामला है, इस पर क्या बोलना चाहिएगा? बताना चाह रहा हूँ कि जैसा हमको विभागीय जानकारी है, क्योंकि मैं विभागीय जानकारी के बारे में बताऊंगा, हवाई वाला और इन लोगों के द्वारा जो सबसे बड़ा मुद्दा पता चला वो जाम का है। जी, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर किसी के साथ कोई अनहोनी घटना होती है तो आप अपने सुविधा को देखते हुए काम कीजिए, समझे। और ऐसा नहीं कि आप सरकारी संसाधन है तो उसी का इस्तेमाल किए। ठीक है, सरकारी संसाधन अगर आपके पास उपलब्ध हो रहा, अच्छी बात है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि एम्बुलेंस का जो विभागीय निर्देश है ऊपर से, या विभाग का जो है, हर तो कोई विभाग चलता है नियम कानून से चलता है। तो जैसा कि जब तक एम्बुलेंस चालक को, जब तक यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को जानकारी नहीं मिलेगी कि कोई हादसा हुआ है, तो एम्बुलेंस चालक जो है किस आधार पर वो जो एम्बुलेंस लेके जाएंगे। तो इनको जैसे इन्होंने बताया कि हमें जानकारी मिली, और इन्होंने बताया है, जानकारी मिलते ही उन्होंने बिना विलम्ब करते हुए उन्होंने जो है एम्बुलेंस जो है घटनास्थल पर ले जाने का पूरा प्रयास किया। ये तो अपनी जगह सही है। लेकिन जाम की स्थिति के वजह से जो इस तरह की समस्या उत्पन्न हुआ, विलम्ब हुआ, इसमें हमको नहीं लग रहा इनकी कोई गलती है। और जो मतलब सरकार का कोई भी संस्था, चूँकि एम्बुलेंस भी है तो समझिए सरकारी संपत्ति है, सरकार का कोई भी संपत्ति है, चाहे वो थाना का गाड़ी हो या एम्बुलेंस, सरकारी संपत्ति है। और देखिए काफ़ी जो है मशक्क़त के बाद इतना बड़ा हॉस्पिटल है, करोड़ों का हॉस्पिटल बना हुआ है, चूँकि 10 एम्बुलेंस होना चाहिए, जनसंख्या के अनुरूप जो है तो कम से कम 10 एम्बुलेंस होना चाहिए। लेकिन वह यहाँ जो देख सकते 2 एम्बुलेंस, जो बड़ा मशक्क़त से 2 एम्बुलेंस जो मिला है, और एक एम्बुलेंस को देखिए किस तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया। और मैं आपको बता दूं कि सरकारी संसाधन का मैं भी इस्तेमाल किया हूँ कुछ दिन पहले। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि चूँकि इस एम्बुलेंस, चूँकि जो संसाधन का हम लोग भी इस्तेमाल किया, ऐसी बात नहीं है, ज़रूरत पड़ने पर जो है यहाँ उस तरह का डॉक्टर नहीं उपलब्ध हो पाते हैं या किसी तरह की समस्या उत्पन्न होती है, तो कुछ गंभीर समस्या होती है तो यहाँ से रेफर किया जाता है। इस संसाधन का हम लोग इस्तेमाल भी करते हैं, यूज भी करते हैं। ये हमारी संपत्ति है, सरकार की जो संपत्ति है वो हमारी, हम जनता की संपत्ति है। आप इसको अगर नुकसान पहुंचा रहे हैं तो किसका नुकसान पहुंचा रहे हैं? आप अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अभी मान ले कोई हादसा होगा, तो अभी मान ले एम्बुलेंस कहीं गया होगा, एक एम्बुलेंस, और कोई मामला हो जाएगा, तो क्या लग रहा है ये एम्बुलेंस सही से जा पाएगा? बिल्कुल नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा? देखिए, हालांकि इसको देख के आप कह सकते हैं, आकलन कर सकते हैं, ये बोल सकते हैं कि ये एम्बुलेंस जाएगा, लेकिन नहीं जा सकता। कारण क्या है इसका? देखिए साइड मिरर, सबसे बड़ा बात क्या है कि साइड मिरर सही से काम नहीं करेगा, है ना। और एक्सीडेंट ऐसी काम नहीं करेगी जो आप शीशा टूटा काम का, एम्बुलेंस का भी हादसा हो जाएगा, एम्बुलेंस का एक्सीडेंट हो जाएगा। तो हमारा ये कहना, जितने भी जनता जो भी इस तरह गलती की है उनसे मैं आग्रह करना चाहूँगा, हाथ जोड़ के आग्रह करना चाहूँगा कि आप सरकारी संपत्ति को नुकसान ना पहुँचाए। आप मुख्य कारण को ढूंढें कि क्यों इस तरह की समस्या हुई, क्यों विलम्ब हुई, इस चीज़ को ढूंढने की जरूरत है। क्या आपने जो है कभी कभी क्या ये भी होता है कि कोई मतलब जो है घटनास्थल पर से कोई व्यक्ति कॉल नहीं करते हैं और जो बोलते कि एम्बुलेंस नहीं आ। भाई एम्बुलेंस वाले भगवान थोड़ी है,
एम्बुलेंस जानकारी देना पड़ेगा ना। जैसा कि इन्होंने बताया, हाँ निर्देश का आधार चलता है, जैसा कि इन्होंने बताया है कि हमें जानकारी दिया गया और आधा घंटा कम से कम शायद विलम्ब हुई। तो आधा घंटा जो विलम्ब हुई, इन्होंने बताया कि जाम की स्थिति के वजह से इस तरह की समस्या उत्पन्न हुई। तो मैं जितने भी दर्शक जो है जो इस चीज़ को देख रहे हैं उनसे मैं आग्रह करना चाहूँगा हाथ जोड़ के कि आप इस तरह की गलती न करें। और कम से कम जो आपके लिए हमेशा देखिए, ये लोग जो हमेशा जो है ये स्वास्थ्य कर्मी के अंतर्गत आते हैं। ये लोग हमेशा रात दिन एक करते हुए हमारे आपके सुरक्षा के लिए, हमारे आपके स्वास्थ्य को देखते हुए इस तरह का जो है जो सकारात्मक काम कर रहा है, इनकी सराहनीय कदम है। और इनके संपत्ति, इनके जो है मतलब जो है इस एम्बुलेंस को, इनको अगर आप क्षतिग्रस्त कर दीजिएगा, इनको अगर कर दीजिएगा, तो इसको एम्बुलेंस को कौन चलाएगा, कौन हमको आपको देखेगा। तो बस यही कहना चाहेंगे कि अपने गलती को कम से कम मानते हुए लोगों को सही मैसेज देने का काम। यहाँ जो सबसे बड़ा मुद्दा मतलब बताए हैं, ना उनकी गलती है ना वहाँ के लोगों की गलती। वो लोगों की तो बस इतनी गलती कि अपने संपत्ति को आप क्षति नहीं पहुँचाए, ये तो गलत बात है। लेकिन ये जो मुद्दा सबसे बड़ा बीच में लेकर आ रहा है, जाम जाम जाम, जो शंकर चौक का जाले का जाम है, जो सर नहीं बताया, सर इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो बात हम ये कहना चाह रहे हैं कि घटना स्थल पर जो घटना हुई है वहाँ पर लोगों की जो है विषम परिस्थिति में कुछ लोगों को कम से कम दिमाग कम से कम जो सही ढंग से काम करने की उसकी ज़रूरत था, लेकिन नहीं कर पाया। देखिए, अगर किसी कारणवश अगर मान ले एम्बुलेंस फंस गया है ना, अगर एम्बुलेंस फंस गया और स्थिति काफ़ी गंभीर है तो आप निजी गाड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और रह गया कि चूँकि आप अगर सवाल हमसे कर रहे हैं कि जाम की स्थिति, तो जाले में जाम की स्थिति के बारे में कुछ भी कहा जाए काफ़ी कम है। और मैं कैमरा पर पहले दिखाने का प्रयास करूँगा कि मैं जो है आपको बता दूँ 21/11/2024, जैसा कि कैमरा में दिखाने का प्रयास हम करेंगे। 21/11/2024 को हमने आवेदन दिया है। और आवेदन कहाँ कहाँ दिया वो भी दिखला दिया जाए, कहाँ कहाँ दिया गया आवेदन। और ये आवेदन चूँकि पढ़ के बना देते हैं शॉर्ट में। इस आवेदन को अंचलाधिकारी महोदय के नाम से दिया गया आवेदन। विषय था नगर परिषद जाले में सड़कों को अतिक्रमण मुक्त करने व यातायात मार्ग को सुगम बनाने हेतु, है ना। और इसको हम दिए थे जाले थाना को दिए हैं इसकी प्रतिलिपि, कार्यपालक पदाधिकारी जाले को दिए हैं, जिला अधिकारी महोदय दरभंगा को दिए हैं, वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय दिए हैं दरभंगा दिए। इसमें लगभग नहीं भी तो कम से कम हमको लग रहा है कि 50 लोगों का साइन है। देख लीजिए, इससे भी ज़्यादा कितने लोगों का साइन है, देख लीजिए साइन, देख लीजिए कितने लोगों का है। और विभाग इसको नजरअंदाज कर दिया दे रखा है संबंधित विभागों को। और चूंकि मुख्य बात हम कहना चाहेंगे, चूंकि आपने जो है सड़क सुरक्षा की बात हम चूंकि करना चाहेंगे, तो सड़क सुरक्षा देखिए, लोग सुरक्षित तभी रह पाएंगे जब आप हेलमेट, अगर दो पहिया वाहन से जा रहे हैं तो कम से कम हेलमेट लगाने की जरूरत है। चार पहिया वाहन से जा रहे हैं तो सीट बेल्ट लगाने की जरूरत है। और अपने गाड़ी के गति को नियंत्रित रखने की जरूरत है। और कुछ लोग देख रहे हैं 18 वर्ष से कम उम्र वाले भी जो है गाड़ी चला रहे हैं और कोई जाँच पर, जिसके पास गाड़ी का लाइसेंस नहीं है और ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, वो लोग बेधड़क गाड़ी चला रहे हैं। और कभी कभी हम देखते हैं एक गाड़ी पर 6-6 लोग देखते हैं, जो कि हमको लगता है विश्व में इतिहास रचेगा। 6-6 जो है लोग, 5-5 लोग बैठ के जाते हैं, वो जाले में जा रहे हैं, खुलेआम जा रहे हैं, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। जितने भी जाम की स्थिति अगर हो रहा है, इस तरह का समस्या उत्पन्न हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि अगर जो है सघन अभियान जो चलेगा तो बेवजह जो गाड़ी दौड़ा रहा है उस पर अंकुश लग पाएगा। और अतिक्रमण मुक्त करना बहुत जरूरी है। हमने इसमें लिखा भी है कि 18 वर्ष से कम उम्र के लोग भी जो है गाड़ी चला रहे हैं, और जिसमें क्या करता है पैदल चलने वाले लोग घंटों फंसे रहते हैं, और एम्बुलेंस भी जो है घंटों फंसा रहता है, उसमें पेशेंट जो दर्द से कराहते रहते हैं। और कई बार तो पेशेंट की जो है मौत भी होती है और चीटी की तरह रेंग रहा है। इसमें देख सकते हैं आवेदन में लिखा हुआ है चीज। जी ऐसी बात नहीं, हवाई वाला बात हम नहीं बोल रहे हैं, हम इसी को जान रहे हैं घटना जो है। और आगे चूंकि हम दिखलाने का प्रयास देखिए, ऐसी बार कुछ भी काम नहीं करेगा, अब कैसे जाएगा पेशेंट, सही बात। हाँ, ये तो देखिए देख सकते हैं पूरी तरह जो है क्षतिग्रस्त कर दिया। ये सब चीज़ नहीं होनी चाहिए। और आवेश में इस तरह जो है गलती कुछ लोग कर देते हैं, और कुछ लोगों के वजह से जो है अन्य लोग भी गलती कर देते हैं। उन लोग कम से कम जो है जो गलती कर रहे हैं, सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचा रहे थे, कम से कम जो बुद्धिजीवी व्यक्ति थे उनको भी कम से कम ऐसे लोगों पर जो है अंकुश लगाने की जरूरत थी। और ये और प्रशासन हालांकि वहाँ मौजूद था, इन्होंने बताया कि प्रशासन को जानकारी थी कि जो है काफ़ी जो है गंभीर मामला मौजूद थी और गंभीर मामला है। तो प्रशासन का भी एक दायित्व तो होता है कि कम से कम जो उनको जो एम्बुलेंस को उधर ही रोक दिया जाए स्थिति को देखते हुए। और इनकी क्या गलती थी, इन्होंने तो जो है उस जो मतलब दुर्घटना से ग्रसित व्यक्ति थे उनको लाने के लिए बेचारा गया था। इनकी क्या गलती है? क्या इन्होंने जो है इस एम्बुलेंस से ठोक दिया है उस व्यक्ति को जिनके साथ इतना बड़ा अत्याचार किया गया है? इनके लिए बचाव के लिए प्रशासन भी नहीं आई थी वहाँ के, मतलब कैसे बचाव हुआ था आपको वहाँ पर?
वहाँ पर कोई बचाव का साधन नहीं हुआ तो फिर हम लोग इन्होंने अपने खुद अपना अकल से अपने स्थिति विधि की विवेक से स्थिति को देखते हुए उन्होंने जो है वहाँ से गाड़ी घुमाते हुए अपने जो है फिर जहाँ से उन्होंने जो प्रस्थान किया उस जगह पर उन्होंने, जैसा कि उन्होंने बताया है उसी आधार मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं घटनास्थल पर, चूँकि हमारे पास कॉल आया, विलम्ब कॉल आया, मैं जाने का प्रयास किया, लेकिन जो अभी समुदाय स्वास्थ्य केंद्र जाले में आए हुए हैं, चूँकि दिखाने का प्रयास हम इधर घुमाने का प्रयास करेंगे। इधर हम आए हुए हैं और समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में हम आए हुए हैं, और समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में जब हम आए हुए हैं तो जानकारी मिली है कि यहाँ से रेफर कर दिया, उसके पेशेंट की जो नाजुक स्थिति को देखते हुए और रेफर कर दिया गया। और